तो आज हम इस वीडियो में केमकॉम स्पेशलिटी केमिकल इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कंपनी फ्यूचर में कैसे ग्रोथ कर सकती है, साथ ही में कंपनी के आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्मेंस रह सकते हैं और कंपनी का जो शेयर है वो हमें आने वाले दिनों में कैसे रिटर्न दे सकता है। तो उसके लिए कंपनी के रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में देखेंगे। तो केमकॉम स्पेशलिटी केमिकल ये कंपनी हमें स्पेशली केमिकल सेक्टर से यहाँ पर जुड़े हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी हमें HMDC और साथ ही में CIMA से ये प्रोडक्ट यहाँ पर स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका यूज़ हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में होते हुए देखने को मिलता है। और उसी के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड से उसका यूज़ करके कंपनी हमें कॉम्प्लेक्शन फ्लूइड्स भी यहाँ पर ऑयल फील्ड इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी का अगर हम सेक्टर देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर हमें केमिकल सेक्टर से यहाँ पर जुड़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम इससे पहले भी देखेंगे तो बहुत सारी जो केमिकल कंपनियाँ हैं वो अपने शेयर होल्डर को हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिली थी। तो ये भी कंपनी हमें फ्यूचर में उन कंपनियों के जैसे रिटर्न दे सकती है या फिर नहीं, तो उसके लिए कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप्चर देखेंगे तो 1000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप्चर देखने को मिल रहा है। वही करंट प्राइस अगर हम देखेंगे तो कंपनी की शेयर की हमें 296 देखने को मिल रही है। शेयर की प्राइस अगर हम हाई देखेंगे तो 569 देखने को मिल रही है और लो 261 देखने को मिल रहा है। तो लगभग कंपनी का शेयर हमें अपने लो के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके बाद स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 19 देखने को मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी का शेयर हमें अच्छी वैल्यूएशन पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद ROC कंपनी का देखेंगे तो 28.9% का और ROE कंपनी का 22.6% का देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर देखने को मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी का शेयर है वो हमें फ्यूचर में यहाँ पर स्प्लिट भी देते हुए देखने को मिल सकता है। तो अभी हमने जो कंपनी के रिलेटेड सभी रेशियो देखे उसमें कंपनी हमें इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक अच्छी देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का सेल्स है वो हमें मार्च 11 में यहाँ पर 22 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद 32, 51, 53, 63, इसके बाद 97, इसके बाद 88, इसके बाद 158, इसके बाद 303, इसके बाद मार्च 20 में 262 और इसके बाद मार्च 21 में 243 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिल रहा है। तो मार्च 11 से अगर हम मार्च 21 तक देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसी की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और साथ ही में कंपनी के जो बाकी के पॉइंट है उसमें भी कंपनी यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का ये जो सेल्स हमें देखने को मिल रहा है तो उसमें से हम कंपनी के एक्सपेंस को यहाँ पर कट करके देखेंगे तो जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ये देखने को मिल रहा है वो मार्च 11 में 3 करोड़, इसके बाद 4 करोड़, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 10, इसके बाद 9, इसके बाद 46, इसके बाद 66, इसके बाद 70, इसके बाद 81। और तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी हमें मार्च 11 से मार्च 21 तक यहाँ पर लगातार अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस और कंपनी के फ्यूचर के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में हमें 12%, इसके बाद 11, 10, 12%, इसके बाद 10%, इसके बाद फिर से 10%, इसके बाद 29%, इसके बाद 22, इसके बाद 27% और मार्च 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 33% का देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें कंपनी का लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव साइन हमें कंपनी के बिजनेस के लिए देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद 1 करोड़, इसके बाद 2 करोड़, इसके बाद 1 करोड़, इसके बाद 3 करोड़, इसके बाद फिर से 3 करोड़, 3 करोड़। तो मार्च 17 तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें एक ही रेंज में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है मार्च 17 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये हमें 26 करोड़, इसके बाद 43, इसके बाद 49 और मार्च 21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 56 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मार्च 11 से 1 करोड़ से बढ़कर मार्च 21 में 56 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उससे पता चलता है कि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपने बिजनेस में यहाँ पर कर रही है।
तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसमें सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो लगातार हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें अगर हम सबसे पहले कंपनी के जो रिज़र्व है उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी के जो रिज़र्व है वो हमें 6 करोड़ के देखने को मिले हैं, और उसके बाद कंपनी है वो अपने रिज़र्व हमें लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिली है, और सितंबर 21 में कंपनी के रिज़र्व हमें 345 करोड़ तक पहुँचते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी के जो रिज़र्व की ग्रोथ है वो हमें लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है और शानदार देखने को मिल रही है। और इसके कंपेरेटिवली अगर हम बोरेंग्स देखेंगे तो कंपनी का मार्च 11 में हमें 4 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी के जो बोरेंग्स है वो भी हमें यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले, और सितंबर 21 में कंपनी के बोरेंग्स हमें 66 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन सितंबर 21 के जो रिज़र्व है उसके कंपेरेटिवली अगर हम बोरेंग्स देखेंगे तो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बोरिंग्स कम है उसी की वजह से कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट है वो कम चुकाना पड़ता है, और इसी की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट में कंपनी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और कंपनी की बैलेंस शीट हमें इसी की वजह से स्ट्रांग देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी के जो कैश फ्लो अगर हम कंपनी के बारे में हम इंफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, कंपनी के जो कैश फ्लो है वो हमें मार्च 21 में यहाँ पर 23 करोड़ के देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी में बहुत ही खराब देखने को मिले थे, वो हमें यहाँ पर जीरो या फिर माइनस में देखने को मिलते थे। मार्च 21 में अच्छी ग्रोथ करते हुए कैश फ्लो है उसमें हमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिला है। तो कंपनी को ऐसी ग्रोथ हमें आने वाले साल है उसमें लगातार ऐसे मेंटेन रखनी पड़ेगी, और कंपनी ऐसे करने में सक्सेसफुली होती है तो कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें एक अच्छी प्रोग्रेस आने वाले दिनों में होते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में तो कंपनी के प्रमोटर के पास हमें लगभग 75% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो इससे एक ट्रस्ट आता है कि जो कंपनी के प्रमोटर है वो अपनी कंपनी पर भरोसा करते हैं, और इसी की वजह से इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें एक अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके बाद एफआईज के पास हमें 0.05 यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। इसके बाद डीएस के पास 0.28 और पब्लिक के पास हमें 25% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर, एफआईज, डीएस और पब्लिक है, तो इन सब के पास हमें इस कंपनी की यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो इससे पता चलता है कि सभी हमें इस कंपनी में यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं। तो कंपनी का अगर हम फुल एनालिसिस करेंगे जिसमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी हमें सभी सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और उसी की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में अभी हमने देखा कि कंपनी के प्रमोटर है उनके पास भी हमें लगभग 75% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो पी रेशो है वो भी अगर हम देखेंगे तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन सब रीज़न की वजह से अगर हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर जो केमिकल सेक्टर में काम करता है वो हमें आने वाले दिनों में जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी लगातार हमें इंप्रूवमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से हमें कंपनी आने वाले दिनों में एक अच्छे रिटर्न यहाँ पर देते हुए देखने को मिल सकती है। जिस तरह केमिकल सेक्टर के जो शेयर है वो हमें इससे पहले यहाँ पर अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिले। तो ये केमकॉम स्पेशलिटी केमिकल जो केमिकल सेक्टर में काम करता है वो भी हमें बाकी की कंपनियों की तरह आने वाले दिनों में यहाँ पर एक अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।